अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सारी फ्रेंड्स और यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी खैरियत मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अपने चैनल पर नए आने वालों का वेलकम करती हूँ और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जी, तो आज के व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। आजकल जो है मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि घर की जो है वो डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है क्योंकि रमज़ान की आमद है और मेरी बहुत प्यारी प्यारी फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे ख़फ़ा हैं कि मैंने रेसिपी नहीं दी कोई भी इतने दिन से। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ आप सबसे। बस घर में मसरूफ़ियात भी कुछ ज़्यादा हुई हुई हैं आजकल। अब्बू की तबीयत ख़राब थी 2 वीक से, जिसकी वजह से मैं पहले तो 2 वीक तक अपलोड ही नहीं कर पाई ब्लॉग कोई भी, और रेसिपी का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। ये व्लॉग भी मैंने 2 दिन पहले जो है वो बना के रखा हुआ था, लेकिन इसकी वॉइस ओवर करने का और एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। और काम का तो ये आलम है, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, काम कर कर के मत वज्जी पई है, तो वही हाल हुआ हुआ मेरा भी इन दिनों। तो बस फिर इंशाल्लाह अब ये काम शाम सफाइयाँ वगैरह हो जाएं तो उसके बाद इंशाल्लाह जल्द ही रेसिपी में मैं आपके साथ बहुत अच्छी वाली जो है वो शेयर करूँगी। और रमज़ान में इंशाल्लाह यही काम करना है रेसिपीज़ वाला। तो रमज़ान से पहले ट्राई ये होती है कि काम शाम जो भी है ना घर के एक्स्ट्रा वो सब कर लिए जाएँ, क्योंकि रमज़ान में तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी होती है और इस तरह के एक्स्ट्रा कामों का कोई भी जो है वो नहीं होता ध्यान। इसलिए कोशिश होती है, हर घर में यही होता होगा कि रमज़ान से पहले हर तरह की तैयारी करके रख ली जाए। तो जी, पिछले व्लॉग में मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि वो सफाई करने के लिए जो मैं ब्रश यूज़ कर रही थी वो कहाँ से लिए हैं। तो वो यहीं फैसलाबाद से, हमारे घर के पास ही एक मार्केट है, वहाँ से मैंने ये बाय किए हैं। इनका ये फ़ायदा होता है कि दीवारों में कहीं भी बहुत ऊपर छत पे अगर जाले वगैरह लगे हुए हैं तो वहाँ से ये इजीली साफ़ हो जाती है। दीवारों से मट्टी भी इनसे ना आसानी से साफ़ हो जाती है। अब हम इतने तो हैं नहीं कि दीवारों पे भी चढ़ जाएं तो फिर ये कि घर के कोने कोने से जो ये ब्रश है इनकी मदद से ना मट्टी आसानी से साफ़ हो जाती है। और मेरी एक फ्रेंड ने ये भी पूछा था कि शीशा यानी मिरर साफ़ करने के लिए ना कोई बताओ तरीका, क्योंकि अगर गीले कपड़े से करें तो उस पर स्टेन्स आ जाते हैं, यानी वो बहुत धुंधला हो जाता है। तो हमने तो जब भी ये साफ़ करना होता है ना तो उसके लिए शावर में थोड़ा सा पानी लेके स्प्रे कर लें हल्का हल्का सा मिरर के ऊपर। उसके बाद एक साफ़ अखबार लेके उसके साथ जो है इसको साफ़ करें तो बिल्कुल नीट हो जाता है अखबार से ना, तो उससे कोई धब्बे वगैरह नहीं आते। अखबार तो होता ही है आजकल नहीं होता अखबार, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हमें तो बड़ी मुश्किल से मिलता है आजकल ना अखबार, क्योंकि पहले तो होता था ढेर लगे रहते थे, लेकिन अब ये है कि हाँ, हमारा कज़न ही है एक, वो हमें ला कर देता है। तो समटाइम्स होता है, ज़रूरत इसकी पड़ जाती है, लेकिन फिर पूरे घर में भी ढूंढने पे नहीं मिलता। और आजकल है सोशल मीडिया का दौर, तो शायद कुछ घरों में आता भी हो न्यूज़पेपर। तो कौन कौन अब तक न्यूज़पेपर पढ़ता है मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मुझे नहीं लगता कोई भी पढ़ता होगा, ये बहुत पुराना हो गया अब दौर। तो क्योंकि मोबाइल पे तो सब कुछ है अवेलेबल, हर चीज़, यानी न्यूज़पेपर में तो हम तक पहुंचते हुए देर मतलब लग जाती थी, फिर भी हमें सुबह ही मिलना होता था। लेकिन मोबाइल में तो अब ये है कि जब भी जो ही कुछ भी हो फ़ौरन ही हर चीज़ की खबर आ जाती है। तो खैर, बताने का मकसद ये था कि एक अखबार के साथ थोड़ा सा शावर से गीला कर लें शीशे को और उसके बाद अखबार से उसे साफ़ कर लें तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे ये मेरी आज लास्ट व्लॉग में मैंने ड्राइंग रूम की सफाई की थी और ये आज मैंने लिविंग रूम सारा साफ़ किया है, जो कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ भी अब घर के कोने कोने की, यानी कि रूम के कोने कोने की सफाई हो चुकी है। सारी बेडशीट्स चेंज की और टीवी कॉर्नर वगैरह सारा साफ़ किया। उसके ऊपर जो चादर बिछी हुई वो चेंज की और सारी ये कैबिनेट वगैरह जो हैं बिल्कुल नीट किए हैं। लेकिन ये सफाई सिर्फ 2-3 दिन तक रहने देनी होती है भाई ने। तो भाइयों का तो यही काम होता है, उन्होंने ठेका लिया होता है बहनों की सफाई ख़राब करने का। तो मेरा छोटा भाई भी यही कुछ करता है, अपनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं संभालता, बिल्कुल फेंक देता है और फिर जब ज़रूरत पड़ती हैं तब उसने पूरे घर में ढूंढनी होती हैं। जबकि जब उसको बोल दो कि अपनी चीज़ें जहाँ से उठाओ वहीं पे रखो ताकि फिर ढूंढने में आसानी होती है, लेकिन नहीं ऐसा होता उसको। और ये हमारे कर्टन्स थे इस रूम के। तो ये भी मुझसे मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि कर्टन्स जो लास्ट व्लॉग में दिखाए थे वो कहाँ से लिए हैं।
तो हम लोग जो है वो बने बनाए कर्टन्स कभी नहीं लिए हमने, क्योंकि वो क्वालिटी वाइज गुड नहीं होते। हम खुद ही फैब्रिक लेके तो इनकी स्टिचिंग खुद करती हैं, मेरी आपी दोनों आपियाँ बना लेती हैं। तो ये हमने खुद ही तैयार किए हुए फैब्रिक ख़रीद के। कभी कभार दूसरे भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो तसल्ली यही ऐसे ही होती है कि खुद ही फैब्रिक लेके तो उनको तैयार करवाया जाए। ये है कि अच्छे बनते हैं और सही रहते हैं। और ये है कि फिर वॉशेबल भी होता है। कुछ तो बाज़ार से अगर ख़रीदे ना कर्टन्स वगैरह, तो वो तो बस वॉश करने के बाद और मतलब अब कर्टन्स ऐसी चीज़ है जो हमने, ये नहीं है कि सिर्फ 2-3 महीने यूज़ करने हैं, ये सालों यूज़ करने होते हैं। तो इसके लिए ट्राई होती है कि कपड़ा यानी अच्छा पायदार लिया जाए। तो वो जो लास्ट व्लॉग में दिखाए थे मैंने, वो हमने खुद बाय करके तो घर पे स्टिच किए हैं कर्टन्स। और ये जो मेरे इस रूम के मैंने आज चेंज किए हैं, ये भी खुद ही फैब्रिक लेके तो इनको स्टिच करवाया है। और फिर इस दिन था संडे और ट्यूशन से मेरा ऑफ था, तो फिर शाम में भी किचन में ही मेरा टाइम गुजरा। पालक बनानी थी तो पालक वगैरह उसकी कटिंग करवाई अम्मी और आपी के साथ। और हमारे घर में खाने का जो है वो बहुत मसला होता है, यानी कि हर रोज़ जो है शाम में महाभारत होती है कि क्या पकाया जाए, क्योंकि अगर सब्ज़ी बन जाए तो वो सबकी फेवरेट तो होती नहीं है, भाइयों की ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत तंग करना होता है। तो आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता है खाना बनाने के मामले में? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आऊँगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।